आवाज कर रहा था अजीब सी, आवाज कर रहा था बहुत। आंटी बहुत आटा से कर देते हैं आंटी। देखिए कितनी गाढ़ है, देखिए अब आ गई आवाज। कनक ज्वाइन नहीं हो पा रही है। कनक कौन है? बच्ची है, लड़की है। नहीं आवाज आ गई? सब आ गए। हाँ भाई, वेरी गुड आफ्टरनून, नहीं वेरी गुड इवनिंग। चलिए पढ़ना स्टार्ट करते हैं। तो हम लोग पढ़ रहे थे हैलो एल्कीन्स एंड हैलो एरीन्स, और शायद अभी मुझसे किसी ने पूछा है कि मैम ये चैप्टर कितना रह गया है। तो करीब मैं कल भी बताया था आपको 40% से 35 से 40% के समथिंग अभी ये बचा हुआ है। ठीक है, तो आप समझ सकते हैं कि कितना हो गया है और कितना अभी आपका ये चैप्टर बचा है। तो कल हम पढ़ रहे थे केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ हैलो एल्केन्स। ठीक है, आप सभी को याद होगा केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ हैलो एल्केन्स में हमने पढ़ लिया था फर्स्ट टॉपिक कौन सा, हैलो एल्केन्स रिएक्ट विद मेटल। ठीक है, हैलो एल्केन्स किसके साथ रिएक्ट कर रहा है, मेटल के साथ। तो हैलो एल्केन दो मेटल के साथ रिएक्ट किया था, एक तो था सोडियम मेटल के साथ। तो जब हैलो एल्केन सोडियम मेटल के साथ रिएक्ट करता है तो उसे हम स्पेसिफिक रिएक्शन कहते हैं, वुड्स रिएक्शन। ठीक है, आप लोगों को याद आ गया होगा। दूसरा हमने पढ़ा था हैलो एल्केन्स रिएक्ट विद मैग्नीशियम। जब हैलो एल्केन्स मैग्नीशियम मेटल के साथ रिएक्ट करता है तो वो फॉर्मेशन करता है किसका, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का। ये दोनों टॉपिक आपको समझा दिए थे और पूरी तरीके से हो भी गए थे। ठीक है, चलिए आप देखिए इसमें से आपका जो नेक्स्ट टॉपिक है, हाँ यहाँ से मुझसे कल किसी ने पूछा भी था कि केवल हैलो एल्केन्स ही क्या मैग्नीशियम के साथ या सोडियम के साथ स्पेशली रिएक्शन करते हैं, तो हैलो एरीन्स भी रिएक्शन करते हैं। ठीक है, ये आपके सिलेबस में भी है, समझ लीजिए। हैलो एरीन्स है वो भी सोडियम के साथ रिएक्शन करते हैं, लेकिन उसे वुड्स रिएक्शन ना कह के हम क्या कहते हैं, वुड्स फिटिंग रिएक्शन। ठीक है, सुनो, तो अभी आपकी मैंने कल पढ़ाया था आपको क्या, हैलो एल्केन्स। ठीक है, हैलो एल्केन्स रिएक्ट विद सोडियम। जब हैलो एल्केन सोडियम के साथ रिएक्ट करता है तो इसे स्पेसिफिक हमने क्या कहा था, वुड्स रिएक्शन कहा था। ठीक है, आपको याद होगा इसे हमने वुड्स रिएक्शन कहा था। आप देखिए वहीं पर अगर हैलो एरीन्स है, ठीक है, हैलो एरीन्स रिएक्ट कर रही हैं, ठीक है, हैलो एरीन्स रिएक्ट कर रही हैं किसके साथ, रिएक्ट विद सोडियम, सोडियम के साथ रिएक्ट कर रही हैं, तो इसमें एक वर्ड और वुड्स तो होगा, हो सकता है। ठीक है, इसे एक साइंटिस्ट है फिटिक, उन्होंने ये जो रिएक्शंस है वो पूरी तरीके से आपको समझाई थी। तो इसे हम क्या कहते हैं, आपका फिटिक रिएक्शन। ठीक है, क्या कहते हैं, फिटिक रिएक्शन, ध्यान रखिएगा। होगा वही किसकी तरह, वुड्स की तरह, फिटिक रिएक्शन। देखो आप हैलो एरीन्स में, हैलो एरीन्स की अगर हम बात करें तो हैलो एरीन्स में जब, ध्यान रखना, हैलो एरीन्स में एरीन आ रहा है, एरीन का मतलब क्या है, बेंजीन रिंग, और बेंजीन रिंग के ऊपर यहाँ पर Cl या कोई भी हैलोजन X लिख देती हूँ, ये हैलो एरीन हुआ। जब हैलो एरीन के साथ
हम सोडियम की रिएक्शन कराएं, ठीक है, और साथ के साथ यहां पर कोई हेलो एल्केन जोड़े, हेलो एल्केन जोड़े, ठीक है, इसे हेलो एल्केन जोड़े, तब ये रिएक्शन कौन सी रिएक्शन कहलाती है? तो ध्यान से सुनना, ठीक है। प्रशिष्टि अभी आपने क्या कहा, मैं पढ़ के उसका आंसर दूंगी, अभी मैंने देखा नहीं, लेकिन हाँ अभी बता दूंगी आप क्या कहना चाह रहे हो। तो ये हमारे पास क्या है, हेलो एरीन्स, इसे ऐसे हम लिख लेते हैं, हेलो एरीन्स, हेलो एरीन्स है, दूसरा सोडियम है और तीसरा हेलो एल्केन है। इनकी अगर हम रिएक्शन करते हैं और हमारा जो कंपाउंड बनेगा उसमें देखो हेलो एरीन्स आ रही है, तो हेलो एरीन्स की जब सोडियम के साथ रिएक्शन कराते हैं तो कौन सी रिएक्शन कहलाती है? फिटिक रिएक्शन, समझ रहे हो? अकेला हेलो एरीन्स से उसकी सोडियम के साथ रिएक्शन कराते हैं, फिटिक रिएक्शन। दूसरा यहाँ पर आपको हेलो एल्केन दिख रहा है, तो जब हेलो एल्केन्स की सोडियम के साथ रिएक्शन कराते हैं तो कौन सी रिएक्शन कहलाती है? वुड्स रिएक्शन। कौन सी रिएक्शन कहलाती है? वुड्स रिएक्शन, ठीक है। तो इसमें क्या होगा, इसमें हेलो एरीन्स भी आ रहा है, हेलो एल्केन्स भी आ रहा है, तो ये स्पेसिफिक रिएक्शन होगी कौन सी? वुड्स फिटिक, वुड्स फिटिक रिएक्शन, ठीक है। वुड्स फिटिक रिएक्शन इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, ठीक है। ये स्टेटमेंट ही आपको जो एक लाइन है याद रखिएगा। अच्छा कौशिक को ज्वाइन कर लो, किधर है कौशिक? आ गया कौशिक, आ गया ना, ठीक है। तो हेलो एरीन्स है, हेलो एरीन्स की सोडियम और हेलो एल्केन के साथ रिएक्शन करते हैं तो कौन सी आती है? वुड्स फिटिक रिएक्शन। हेलो एरीन्स, अकेली हेलो एरीन्स सोडियम के साथ रिएक्शन होती है तो फिटिक रिएक्शन, और हेलो एल्केन सोडियम के साथ रिएक्शन करते हैं तो वुड्स रिएक्शन। ये रिएक्शन आप पढ़ चुके हैं, ये दोनों रिएक्शन अभी हमें पढ़ने हैं, ठीक है, तो समझ लो। तो सबसे पहले हम लिखते हैं, और देखो बाय नेम रिएक्शन, और बाय नेम रिएक्शन यानी कि आपके लिए इंपॉर्टेंट है। तो हम सबसे पहले पढ़ते हैं कौन सी? वुड्स फिटिक रिएक्शन, ठीक है, वुड्स फिटिक रिएक्शन, वुड्स फिटिक रिएक्शन। वुड्स फिटिक रिएक्शन में क्या किया जाता है? हेलो एरीन्स की, ठीक है, हेलो एरीन बना दूं, ये रहा अपना हेलो एरीन, ठीक है। हेलो एरीन की रिएक्शन 2Na के साथ कराई जाती, सोडियम के साथ, प्लस इसके साथ क्या होता है? हेलो एल्केन होता है। हेलो एल्केन का मतलब RX, यही तो होता है हेलो एल्केन। अब देखो होगा क्या, और इन दी प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर, वही वुड्स वाली एक सारी कहानी है, ड्राई ईथर की प्रेजेंस में। किसकी प्रेजेंस में? ड्राई ईथर की प्रेजेंस में। तो देखिए बेटा क्या होगा, इधर जो ये एक्स है, ये एक्स दिख रहा है, दूसरे मार्कर से बनाते हो, ठीक है, ये आपको एक्स दिखाई दे रहा है, ये एक्स, ये 2Na, और ये वाला आपका एक्स, ये क्या हो जाएंगे? 2NaX, 2Na, और ये एक्स है, 2NaX के फॉर्म में रिलीज हो जाएंगे। बचा क्या? ये आर, ये आर कहां पर ऐड हो जाएगा? इस बेंजीन रिंग के ऊपर ऐड हो जाएगा। मींस यहां पर क्या बन गया? बेंजीन रिंग, और बेंजीन रिंग के ऊपर आर, ठीक है। तो अगर आपको क्या करना है, एक चेन को, ठीक है, ये चेन होगी, एक चेन को एक रिंग स्ट्रक्चर के साथ जोड़ना है, इसके साथ जोड़ना है, मींस एक चेन एल्केन को एक आपको किसके साथ? बेंजीन रिंग पर जोड़ना है, तो वहां पर हम वुड्स फिटिक रिएक्शन से और क्या करा सकते हैं? उसे बेंजीन रिंग से जोड़ सकते हैं। जैसे एग्जांपल हम लेते हैं, हमारे पास मान लीजिए यहाँ पर क्लोरोबेंजीन है, ठीक है, क्लोरोबेंजीन है। अब क्लोरोबेंजीन से हमें क्या बनाना है? इथाइल बेंजीन बनाना है, ठीक है, क्लोरोबेंजीन है, ये हमारी क्लोरोबेंजीन, क्लोरोबेंजीन है। अब इसकी रिएक्शन 2Na के साथ कराई, और बनाना क्या है? क्लोरोबेंजीन को हमें कन्वर्ट करना है इथाइल बेंजीन में। किसमें? इथाइल बेंजीन में, ठीक है। इथाइल बेंजीन का मतलब समझते हो? बेंजीन रिंग हो और बेंजीन रिंग के ऊपर यहाँ पर CH2 CH3 जुड़ा हुआ हो, ठीक है, यही तो हुआ आपका क्या? इथाइल बेंजीन। तो क्लोरोबेंजीन को इथाइल बेंजीन में कन्वर्ट करना है। क्या पता चला आपको? ये तो बेंजीन रिंग है और इसके ऊपर एक एल्केन और जोड़ना है, और मैंने अभी जस्ट आपको बताया बेंजीन रिंग के ऊपर जब भी एल्केन जोड़ना हो तो एक कॉमन सी रिएक्शन है वुड्स फिटिक रिएक्शन, वो करा दीजिए, ठीक है। इसमें फिटिक का तो हेलो एरीन आ जाएगा, और वुड्स का क्या आ जाएगा? एल्केन आ जाएगा, ठीक है।
तो इसकी रिएक्शन हम किसके साथ करा दें, CH3 CH2 और Cl के साथ, हो गई। इन दी प्रेजेंस ऑफ, किसकी प्रेजेंस में करा दें, ड्राई ईथर की प्रेजेंस में, ड्राई ईथर, ठीक है। तो क्या होगा, ये Cl, ये 2Na और ये Cl रिमूव हो जाएगा, तो 2NaCl रिमूव हो गया, ठीक है। आप यहां पर भी प्लस लगा के लिख सकते हैं NaCl को, और अगर आप वहां नहीं लिख रहे हैं तो क्या कर सकते हैं, तो आप माइनस लगा के, माइनस का मतलब रिमूव होना, एरो के नीचे माइनस लगा के भी लिख सकते हैं कि इस पूरी रिएक्शन में 2NaCl रिमूव हो गया। अब देखो बचा क्या, बेंजीन रिंग बची और ये CH3 CH2 बचा, तो ये CH3 CH2 इस बेंजीन रिंग पर अटैच हो जाएगा, मींस बेंजीन रिंग, और बेंजीन रिंग पर क्या, CH2 CH3 CH2 CH3 बन गया क्या हमारा, इथाइल बेंजीन, ठीक है। तो इस तरीके से हम किसी भी बेंजीन रिंग के ऊपर अगर हमें स्ट्रेट चेन हेलो एल्केन को, या सॉरी सिंपल एल्केन को ऐड करना है, तो वुड्स फिटिंग रिएक्शन वहां पर हमें करनी होगी, ठीक है। चलो भाई, इसे आप स्क्रीनशॉट ले लो जब तक हम आपसे आपका क्वेश्चन पढ़ लें। कुछ पूछा आपने, मैम मुझे कुछ सॉलिड स्टेट के क्वेश्चन नहीं आ रहे हैं, तो मैं आपको व्हाट्सएप पर सेंड कर दूं। हाँ बिल्कुल प्रशिष्टि, आपको जो भी डाउट है वो क्वेश्चन की फोटो खींच के मुझे व्हाट्सएप पर सेंड कर दीजिएगा, मैं आपको सॉल्व करा दूंगी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर या फिर गोला या जैसे भी मार्क कर सकें आप मार्क करके बता देना, ये वाला क्वेश्चन समझ नहीं आया, मैं आपको समझा दूंगी, ठीक। चलो भाई, नोट कर लिया ना, ये समझ में आया या नहीं, इंपॉर्टेंट रिएक्शन है वुड्स फिटिंग रिएक्शन। रफ कर दो, अब देखो अब आती है आपकी फिटिंग रिएक्शन, कौन सी आती है, फिटिंग, फिटिंग रिएक्शन। चलो भाई, फिटिक रिएक्शन में क्या होता है, फिटिक रिएक्शन में केवल फिटिक के जो रिएक्टेंट है वही जुड़ेंगे। फिटिक के रिएक्टेंट क्या होते हैं, हेलो एरी, ठीक है, इतना ध्यान रखना है। फिटिक के रिएक्टेंट क्या होते हैं, केवल हेलो एरी। वुड्स के रिएक्टेंट क्या होते हैं, हेलो एल्केन, दोनों का होना है। तो एक वुड्स का रिएक्टेंट मींस हेलो एल्केन, और दूसरा फिटिक का रिएक्शन हेलो एरीन। तो जहां पर एक हेलो एल्केन हेलो एरीन से रिएक्शन करती है, यानी कि वो हो जाती है वुड्स फिटिक रिएक्शन, और फिटिक रिएक्शन मींस हेलो एरीन की हेलो एरीन से ही रिएक्शन करा देनी है, किसके साथ, सोडियम के साथ, इन दी प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर। तो देखो फिटिक रिएक्शन में क्या है, हेलो एरीन, हेलो एरीन, ये रहा अपना हेलो एरीन, ठीक है। इसकी रिएक्शन 2Na सोडियम के साथ करानी है, प्लस सेम ऐसा ही आपको दूसरा हेलो एरीन लेना पड़ेगा कि फिटिक रिएक्शन है, ठीक। ये रहा हमारा हेलो एरीन क्लोरोबेंजीन। अब देखिए यहां पर क्या होगा, ये इतने क्या है 2NaCl रिमूव हो जाएंगे, ठीक है, इन दी प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर। किसकी प्रेजेंस में, ड्राई ईथर की प्रेजेंस में हमने रिएक्शन कराई, तो 2NaCl रिमूव हो गए, होगा 2NaCl रिमूव हो गए, बचा क्या, ये बेंजीन रिंग और ये बेंजीन रिंग, जो कि आपस में एक बॉन्ड के सहारे से जुड़ी रहेगी, ठीक है। तो यहाँ पर क्या बच रहा है आपका, दो बेंजीन रिंग यहाँ पर ऐसे जुड़ जाएंगे, तो ये कहलाती है आपकी फिटिंग रिएक्शन। और ये बना क्या, डाइफिनाइल। ये आपकी एनसीईआरटी में कन्वर्जन है कि डाइफिनाइल का फॉर्मेशन कैसे करेंगे, तो डाइफिनाइल का फॉर्मेशन ध्यान रखिएगा हमेशा फिटिक रिएक्शन से होगा, समझ गए, डाइफिनाइल का फॉर्मेशन किससे होगा, फिटिक रिएक्शन से होगा, क्योंकि फिटिक का ही रिएक्टेंट होता है हेलो एरीन, ठीक है, हेलो एरीन फिटिक का, वुड्स का हेलो एल्केन, ओके। चलो अब देखो कुछ क्वेश्चन है, जैसे कि आपका आपसे पूछा जाए कन्वर्जन में, हाउ टू कन्वर्ट क्लोरोबेंजीन into क्लोरोबेंजीन into 1 क्लोरो 2 फिनाइल 1 क्लोरो 2 फिनाइल इथेन।
ये आपका एक कन्वर्जन दे रखा है, आप कहोगे बड़ा लंबा चौड़ा सा कन्वर्जन है, तो कन्वर्जन ये दे रखा है, इसे कैसे कन्वर्ट करेंगे कि इसको क्लोरोबेंजीन को कन्वर्ट करना है 1 क्लोरो 2 फिनाइल इथेन में। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि जब भी हम कन्वर्जन करते हैं, जिसको जिसमें कन्वर्ट करना है उनके केमिकल फॉर्मूले बना लेते हैं या स्ट्रक्चर बना लेते हैं नॉर्मल। तो किसको कन्वर्ट करना है? क्लोरोबेंजीन को। क्लोरोबेंजीन का मतलब है ये है हमारा क्लोरोबेंजीन, बन गया क्लोरोबेंजीन। ये कह रहा है इसे कन्वर्ट करना है, इसे कन्वर्ट करना है, एरो लगा दिया। और किसमें कन्वर्ट करना है? 1 क्लोरो 2 फिनाइल इथेन में, है ना। 1 क्लोरो 2 फिनाइल इथेन का फॉर्मूला क्या होगा? ये बेंजीन हो गया, यहां पर CH2CH2Cl हो गया, 1 क्लोरो 2 फिनाइल बेंजीन। सही लिखा है ना मैंने? इसका फॉर्मूला यही बनेगा ना? डाउट तो नहीं है किसी में? ठीक है, डाउट होना नहीं चाहिए इधर। पहले नंबर पे भाई इसे मेन चेन मानेंगे क्योंकि क्लोरीन इसके साथ जुड़ा हुआ है, तो 1 क्लोरो, और ये जब ये मेन चेन हो गई तो ये बेंजीन क्या हो गई? साइड चेन। और आपको पता है जब बेंजीन साइड चेन के फॉर्म में होती है तो हम उसे क्या बोलते हैं? फिनाइल बोलते हैं। जानते हो, IUPAC ने समझाया था आपको कि जब बेंजीन साइड चेन के फॉर्म में यूज होती है तो उसे क्या बोलते हैं? फिनाइल कहते हैं। तो 1 क्लोरो, पहला कार्बन दूसरा कार्बन, पहले कार्बन क्लोरीन, 1 क्लोरो, दूसरे कार्बन पे फिनाइल, तो 2 फिनाइल और 2 कार्बन है तो इथेन। ठीक है, समझ गए? इसको इसमें कन्वर्ट करना है। खैर मुझे IUPAC ने नहीं सिखाना, जो आप सीख चुके हैं बहुत अच्छे से। अब इसको कन्वर्ट करने के लिए देखो एक छोटी सी बात बताऊं, जब भी कन्वर्जन आए, अगर कन्वर्जन आपको आता है तो 101% या जितने परसेंट आप अपने दिमाग में मान सकते हैं उतने परसेंट जो कन्वर्जन है वो दिमाग में पहले ही सॉल्व हो जाता है। कन्वर्जन एक ऐसी चीज है, ठीक है, जो कॉपी में सॉल्व होने से पहले दिमाग में सॉल्व हो जाता है बच्चे के। ठीक है, और अगर आपके दिमाग में सॉल्व नहीं हो रहा है तो कॉपी में आप कुछ नहीं कर सकते, चील बिलौआ बनाओगे और कुछ नहीं कर पाओगे, है ना। तो देखो यहां पर देखो कौन सी रिएक्शन लग रही है। कन्वर्जन कभी सिंगल स्टेप हो सकते हैं, रियरली होते हैं कन्वर्जन, मोर देन 2 या 3 स्टेप भी हो सकते हैं। ठीक है, बहुत लंबी स्टेप्स में भी कन्वर्जन कंप्लीट हो सकते हैं। ठीक है, इतनी बात ध्यान रखना। तो इसमें देखो सबसे पहले आप एक रफ आइडिया, ये आपका ब्रेन है, ठीक है, ये मैं आपका ब्रेन बनाए दे रही हूँ, कुछ ऐसा ही आपका ब्रेन है जो आप सोचते हैं। जब हम सोचते हैं तो ऐसी बादल की तरह ही तो सोचते हैं। अब दिमाग में क्या है? दिमाग में क्या है? इसको इसमें कन्वर्ट करना है। तो यहां पर क्लोरीन को हटा के, ठीक है, देख रहे हो, क्लोरीन को हटा के पहले हमें ये जोड़ना पड़ेगा। ठीक है, ये क्या है आपका? एल्केन। एल्केन चेन जोड़नी पड़ेगी। नजर मत हटाना, नजर हट गई ना बोर्ड से तो दुर्घटना घट जाएगी, आपके साथ समझ नहीं पाएंगे। तो क्या हुआ कि इस CH2 को हटा के, सॉरी, इस Cl को हटा के CH2 जोड़ना पड़ेगा। ठीक है, यानी कि पहले इसमें एल्केन जोड़ना है, और एल्केन जोड़ने के बाद अब फिर से Cl जोड़ना है। तो Cl जोड़ने के लिए हम कौन सी रिएक्शन करते थे? सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन करते, वो हो जाएगी कहानी। तो आपको पता चल गया, क्या पता चला? फर्स्ट स्टेप क्या करना है? Cl को रिमूव करके यहाँ पर एल्केन जोड़ना है, और Cl को रिमूव करके बेंजीन रिंग पर एल्केन जोड़ना क्या कहलाता है आपका? वुड्स-फिटिग रिएक्शन। पहले होगी उसमें वुड्स-फिटिग रिएक्शन। ये तुम्हारे दिमाग में जो चल रहा है वो मैंने लिखा है, ये लिखना नहीं होता है। ठीक है, आपको समझ में आ जाए इजिली दिमाग कैसे चलाना है, वो इसलिए मैंने लिख दिया। दूसरा स्टेप क्या होगा? दूसरा स्टेप होगा इसमें आपका सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन लिख सकते हैं आप। ठीक है, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होगा जो कि H के बदले वहां पर Cl आएगा। ठीक है, देखो क्या होगा, इतना दिमाग लग गया, यानी कि रिएक्शन आपकी हो चुकी है। तो देखिए ये है, सबसे पहले ये लिखो Cl। अब Cl को पहले वुड्स-फिटिग रिएक्शन करानी है जिससे कि ये 2 कार्बन बढ़ जाएं। तो इसकी रिएक्शन सबसे पहले सोडियम के साथ करा दें, प्लस यहां पर आपको क्या करना पड़ेगा? CH3CH2, यही तो 2 जोड़ने हैं, Cl, यही करना है इन दी प्रेजेंस ऑफ कौन सी? ड्राई ईथर। ठीक है, ड्राई ईथर। रिएक्शन लिखनी हो आप रिएक्शन भी लिख सकते हैं, कौन सी रिएक्शन है। अब देखो ये Cl, ये Na और ये Cl रिमूव हो जाएगा। ध्यान रखिएगा जब भी कन्वर्जन करते हैं जो रिमूव होता है वो हमेशा एरो के नीचे माइनस लगा के लिखते हैं। तो क्या रिमूव हुआ? 2NaCl। क्या रिमूव हो गया?
2NaCl रिमूव हो गया, बचा क्या, बेंजीन रिंग और ये CH2CH3। तो देखो बेंजीन रिंग और बेंजीन रिंग के ऊपर CH2CH3, ये चाहिए था हमें, ये नहीं चाहिए था हमें, तो ये प्रोडक्ट चाहिए था जिसमें Cl भी हो। अब क्या करना है, कुछ नहीं करना है, यहां से एक H हटाओ, Cl जोड़ दो, नॉर्मल सी बात है। यानी कि आपने हेलोजिनेशन करा दो, कोई भी जिनेशन करा दो, तो यहाँ पर अगर आप इसकी डायरेक्टली Cl2 के साथ रिएक्शन करा दें CCl4 की प्रेजेंस में, ये रिएक्शन आप पढ़ चुके हैं फॉर्मेशन ऑफ हेलो एल्केन में, ठीक है। हेलो एल्केन की फॉर्मेशन हम कैसे करते थे, डायरेक्टली Cl2 का हेलोजिनेशन करा देते थे, वही वाली बात है इन दी प्रेजेंस ऑफ CCl4। तो यहाँ पर प्रेजेंट जो Cl है वो एक H को डिस्प्लेस कर देगा, और जब डिस्प्लेस कर देगा तो कुछ ऐसा बनेगा, रिएक्शन देखेगी ना ये, हाँ क्या बनेगा, CH2, ये CH2 सिंगल बॉन्ड, एक CH2, ठीक है। यहां से एक H की जगह पर कौन आ गया, Cl, एक Cl आ गया। अब बचा हुआ यहां से एक Cl और यहां से रिमूव हुआ HCl के फॉर्म में रिमूव हो जाएगा, और बेंजीन रिंग के ऊपर CH2CH2Cl, यही तो हमें चाहिए था, CH2CH2Cl, 1 क्लोरो 2 फिनाइल इथेन बनाना था, बन गया, वही था सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, H की जगह पे Cl आ जाएगा, ठीक है। तो ये है हमारी क्या, एक कन्वर्जन इंपॉर्टेंट वाली, इस तरीके की कन्वर्जन आती है जिन्हें आप रटने का प्रयास ना करें, आप पगला जाएंगे, ठीक है। जिन्हें रटा नहीं जाता, केवल समझा जाता है, नोट कर लो। पहले बताओ समझे कि नहीं, एक आधा और कराऊं, नोट हो गया, ओके, रफ कर दूं, मन का विश्वास कमजोर होना, चलो भाई आ जाओ। हाँ तो क्या करना था, और करा दो, ठीक है, और करा दे रहे हैं, नो प्रॉब्लम। क्वेश्चन है, लेकिन दिमाग आप लगाना, ठीक है, मैं नहीं लगाऊंगी दिमाग, खत्म हो जाएगा मेरा दिमाग। तो हाउ टू कन्वर्ट ब्रोमो बेंजीन इनटू डाइफिनाइल, सिंगल स्टेप है, कर सकते हैं। अच्छा ये बताइए, अच्छे हैं, हाँ जी बेटा ये बताइए, ये आप कर सकते हैं या नहीं, जो कर सकते हैं फटाफट से यस लिख दो, जो नहीं कर सकते फटाफट से नो लिख दो, ओनली यस और नो, और कुछ नहीं चाहिए। यस, एक यस आ गया मेरे पास, और जो नहीं कर सकते वो नो लिखेंगे, ऐसा ना हो वो ना लिखें। भावना शर्मा यस, सुमान्या यस, अमन कुमार ने नो लिखा है, चिराग ने यस लिखा है, गौरव ने नो लिखा है, कौशिक ने नो लिखा है, ठीक है। और जिज्ञासा ने यस लिखा है। चलो भाई, जो नो वाले हैं बेटा थोड़ा सा सीखने की कोशिश करो, कुछ नहीं है ये आप कर चुके हो। डाइफिनाइल देखो किधर बना था, स्क्रीनशॉट लिया है, पलटो, कहाँ लिखा था डाइफिनाइल, कहीं लिखा है। अब जितने भी नो वाले हैं, नाम तो मुझे सबके याद है, गौरव है, अमन है, और एक आधा और कोई था, कौशिक था। जितने भी नो वाले हैं और जो यस वाले हैं, फटाफट से जो रिएक्शन बन के आ रहा है वो टाइप कर दो, है ना, मैं समझ जाऊंगी, एक आध मिस्टेक होगी चलेगी। जो नो वाले हैं वो ये बताइए कि डाइफिनाइल कौन सी रिएक्शन में उन्हें लिखा हुआ मिला है, फटाफट से स्क्रीनशॉट लिया उन्होंने, और स्क्रीनशॉट लिया है तो बता दीजिए डाइफिनाइल कौन सी रिएक्शन में, उस रिएक्शन का नाम बताइए जिसमें उन्होंने डाइफिनाइल देखा है बना हुआ। अच्छा गौरव ने लिखा हुआ है, ठीक है, फिटिंग नहीं होता गौरव, फिटिंग है, फिटिंग, भावना फिटिंग, चिराग फिटिंग, नहीं नहीं, जो तीन बच्चे थे जिन्होंने नो बोला था, गौरव का आंसर आ गया, कौशिक और अमन बचे हैं, कौशिक एंड अमन, फिटिंग, ठीक है, फिटिंग, क्या है यार, फिटिंग रिएक्शन को टीप लो, खत्म है ना। हाउ टू कन्वर्ट ब्रोमोबेंजीन, देखो ब्रोमोबेंजीन बनाना है
इस ब्रोमोबेंजीन को, ब्रोमोबेंजीन का मतलब बेंजीन के ऊपर ब्रोमीन, हो गया क्या ब्रोमोबेंजीन। ब्रोमोबेंजीन को कन्वर्ट करना है डाइफिनाइल, और डाइफिनाइल का मतलब क्या है, दो बेंजीन रिंग आपस में जोड़ दो, है ना, ऐसा ही तो कुछ करना है, ऐसे ही करना है। तो क्या कौन सी रिएक्शन होगी, आप सभी ने बता दी है, जिसे नहीं आ रही थी बताओ, वो भी आंसर दे रहे हैं, है ना। इसे कहते हैं पढ़ाई। जिन्होंने पहले ये कहा था कि हमें नहीं आता, उन्होंने भी आंसर सही बताया कि इसमें फिटिक रिएक्शन लगेगी। लगेगी तो लगाओ ना यार फिटिक रिएक्शन, है ना। तो देखो क्या होगा, फिटिक रिएक्शन में हमेशा दो बेंजीन रिंग लेते हैं सेम टाइप की, और दोनों की रिएक्शन किससे कराते हैं, सोडियम के साथ। तो एक बेंजीन रिंग ये रही, दूसरी भी आपकी बेंजीन रिंग का मतलब हेलो एरीन, ठीक है, दो हेलो एरीन लेंगे सेम, दोनों की रिएक्शन कराएंगे किसके साथ, सोडियम के साथ। इन दी प्रेजेंस ऑफ, किसकी प्रेजेंस में, ड्राई ईथर की प्रेजेंस में, किसकी प्रेजेंस में, ड्राई ईथर की प्रेजेंस में। क्या रिमूव होगा बेटा, BrNaBr, यानी कि 2NaBr रिमूव होगा। ध्यान रखिएगा जब भी कन्वर्जन करें, एरो के नीचे माइनस लगा के जो रिमूव होने वाला प्रोडक्ट है वो लिखें। बचा क्या, ये बेंजीन रिंग बची, ये बेंजीन रिंग बची, यही तो बनाना था भाई मेरे, ठीक है। बेंजीन रिंग से कौन जुड़ गया, दूसरी बेंजीन रिंग, यही तो होती है क्या, डाइफिनाइल। अब बताओ किसकी समझ में नहीं आया, बताओ किसकी समझ में नहीं आया। वेरी गुड प्रशस्ति, का आंसर भी आ गया, ब्रोमोबेंजीन प्लस 2Na प्लस ब्रोमोबेंजीन गिवन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर इज डाइफिनाइल प्लस 2NaBr। वेरी गुड प्रशस्ति, प्रशस्ति का आंसर वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड, ठीक है। हाँ अब बताओ जो ना वाले थे अब भी ना समझे क्या, गौरव आ गया, रफ करूं, स्क्रीनशॉट ले लो, नहीं तो फिर से कहोगे नहीं आया। हो गया ना, रफ कर रही हूं मैं। अब देखो एक और है, उसे भी आपने ही करना है। क्वेश्चन है हाउ टू कन्वर्ट ब्यूटेन इनटू ऑक्टेन, ब्यूटेन इंटू ऑक्टेन। ब्यूटेन को ऑक्टेन में कन्वर्ट करना है, कितने लोग कर सकते हैं, फिर से यस नो बताओ, जल्दी से बताइए, कितने लोग ब्यूटेन को ऑक्टेन में कन्वर्ट कर सकते हैं। चिराग ने तो आंसर भी बता दिया, ले भाई, यस मैम, भावना, प्रशिष्टि यस, और यस नो दोनों लिखने हैं, हाथ चलते रहे तुम्हारे, मेरे चल रहे हैं तो तुम्हारे भी चलने चाहिए। ओके भावना शर्मा ने भी बता दिया कैसे होगा, नो लिखो, जिसे नहीं आता वो नो लिखो। जल्दी लिखो भाई, टाइम ओवर हो जाएगा मेरे भाई बहनों, क्या कर रहे हो, जल्दी लिखो। वेयर इज अमन, छवि, गौरव, हर्ष, हर्ष सो रहा है, आज हर्ष का एक भी आंसर नहीं आया। जिज्ञासा, श्वेता, कौशिक, रौनक, सुमान्या, कहां गए सब, देखो बता दिया करो कर रहे हो या नहीं कर रहे हो। गौरव गलत है भाई, क्या करना है, ब्यूटेन को ऑक्टेन में कन्वर्ट करना है, इतना दिमाग लगाते काहे को। ब्यूटेन का मतलब CH3 CH2 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 नहीं 3, ये ब्यूटेन है, इस ब्यूटेन से ऑक्टेन बनाना है। ऑक्टेन का मतलब CH3 CH2 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 1 2 3 4 5 6 CH2 CH3, यही तो है, तुम्हारा दिमाग चलता है ना, तो बना लो इधर दिमाग अपना, ये रहा तुम्हारा दिमाग, गंदा सा बन गया, ठीक है। अब इस ब्रेन में क्या चला, कुछ चला, यहाँ पर 1 2 3 4 4 कार्बन है, यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7 8 कार्बन है। जब कार्बन डबल करने होते तो कौन सी रिएक्शन लगती है, लिख लो, जब कार्बन डबल करने हो तो वुड्स रिएक्शन लगती है। तो सिंपल सी बात है, इसमें क्या लगेगा, वुड्स रिएक्शन लगेगी भाई।
कौन सी रिएक्शन लगेगी? वुड्स रिएक्शन लगेगी, कन्वर्ट हो जाएगा। लेकिन ध्यान रखना, वुड्स रिएक्शन में किसका होना जरूरी है? दिमाग में ये भी लिख लो, वुड्स रिएक्शन में किसका होना जरूरी है? वुड्स रिएक्शन किस पर लगती है? हेलो एल्कीन पर। किस पर लगती है? हेलो एल्कीन पर एप्लीकेबल होती है। लेकिन ये एल्केन है, पहले इसे हेलो एल्केन बनाना पड़ेगा, बस इतना काम करना है और कुछ नहीं करना तुम्हें। ठीक है, कर रहे हो ना? तो इसे पहले हेलो एल्केन में कन्वर्ट करो। चलो आ जाओ, हेलो एल्केन में कैसे कन्वर्ट करोगे भाई? Cl2 की रिएक्शन करा दीजिए, H को डिस्प्लेस करके Cl आ जाएगा, बन गया हेलो एल्केन। देखो CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH3, ब्यूटेन प्लस Cl2 के साथ रिएक्शन करा दीजिए इन द प्रेजेंस ऑफ CCl4। एक Cl एक H को डिस्प्लेस कर देगा, HCl रिमूव हो जाएगा। ठीक है, बना क्या? इस एक 3 में से एक H को डिस्प्लेस किया ना, और एक की जगह कौन आ गया? Cl। तो क्या बन जाएगा? CH3 CH2 CH2 CH2, इधर भी CH2 और सिंगल बॉन्ड Cl, यही बना, बन गया अपना क्या? हेलो एल्केन। अब हेलो एल्केन की रिएक्शन किससे करा दे? सोडियम के साथ। ठीक है, वुड्स रिएक्शन करा दो, ऑक्टेन बन जाएगा। सोडियम के साथ रिएक्शन करा दीजिए 2Na, और इतना अंडरस्टूड है, ये आपको 2 लेने पड़ेंगे वुड्स रिएक्शन में। आप ऐसे ही ज्यादा मॉलिक्यूल, एक मॉलिक्यूल सिंगल तो बनेगा नहीं, नॉर्मल सी बात है, ज्यादा ही बनेगा। तो एक बार और लिख लीजिए यहाँ पर, किसे? इसी चीज को। क्या चीज है ये? CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड Cl, बन गया। दोनों की रिएक्शन कराई किसकी प्रेजेंस में? इन दी प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर। ड्राई ईथर की प्रेजेंस में रिएक्शन कराई, क्या रिलीज हुआ? 2NaCl, Cl रिमूव हो गया, मींस 2NaCl रिमूव हुआ। क्या बचा? ये 4 कार्बन, ये 4 कार्बन जोड़ दो भाई, CH3 CH2 CH2 CH2, लिख लिए मैंने 4 कार्बन, CH3 CH2 CH2 CH2। ठीक है, अब इधर से लिखना स्टार्ट कर दो, क्या बचा? CH2 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 CH3। देखो ऑक्टेन है कि नहीं? ऑक्टेन है, तो भाई यही तो बनाना था, ये लिया हमने, देखो ये सबसे पहले यही लिया हमने, और फाइनल क्या बनाना था? ऑक्टेन। देखो फाइनल ऑक्टेन बना, बात खत्म है। ठीक है, चलो भाई नोट करो, समझे कि नहीं समझे आप बता देना। हो गया? रफ कर दूं? दिमाग अपना ध्यान रखना, ये मेरे पास मत छोड़ जाना, तुम्हारा दिमाग उठा के ले लो, बिना दिमाग के घूमोगे पूरे दिन तक। चलो एक और दे रही हूं मैं, फटाफट से उसे करो। बहुत छोटा है, जिसने ये नहीं किया ना वो मुझसे आज पिटाई खाएगा। मीथेन इनटू ईथेन, मीथेन से ईथेन में कन्वर्ट करके फटाफट से बता दो कितने लोग कर सकते हैं मीथेन को ईथेन में कन्वर्ट? जस्ट अभी जैसा कराया था बिल्कुल वैसे ही, बस वो बड़ा था, ये छोटा है। जल्दी, टाइम नहीं हमारे पास, यस नो लिखो। चिराग ने कह दिया यस वो कर सकता है। और कौन है ये? भावना शर्मा है क्या? हाँ, भावना शर्मा भी कर सकती है, सुमान्या भी कर सकती है, प्रशिष्टि भी कर सकती है। भावना शर्मा, सुमान्या, प्रशिष्टि को हटा के जितने बचे, अमन कुमार, अमन आंसर कर सकते हो या नहीं इसे सॉल्व? छवि, गौरव सिंह, हर्ष शर्मा, जिज्ञासा, कनक, कौशिक। ओ भाई साहब, कौशिक ने तो सॉल्व भी कर दिया, वेरी गुड कौशिक, वेरी गुड कौशिक, वेरी 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 गुड, बिल्कुल सही है। चीटिंग करी? सही सही बताइयो कौशिक, कल माल लगा दूंगी मिलेगा तो। सही सही बताइयो, चीटिंग करी ना? नहीं करी तो वेरी गुड है। ठीक है, चलो सबका हो गया आई थिंक। मीथेन है, बहुत छोटा था, CH4 है, इसे इथेन में कन्वर्ट करना। इथेन का मतलब CH3 सिंगल बॉन्ड CH3। सबके पास दिमाग है, दिमाग में क्या आया? डबल करना होता है तो कौन सी रिएक्शन लगेगी? ये दिमाग है, और दिमाग में आपका ब्रेन में क्या आया? कौन सी रिएक्शन लगेगी? यहाँ पर लगेगी वुड्स रिएक्शन।
लेकिन फिर से दिमाग में आया वुड्स रिएक्शन एल्केन पे नहीं लगती, किस पर लगती है, एप्लीकेबल होती है, एप्लीकेबल होती है किस पर, हेलो एल्केन पर, हेलो एल्केन पर, और हेलो एल्केन पर एप्लीकेबल होती है, यानी कि इसे हेलो एल्केन में कन्वर्ट करना है, Cl2 के साथ रिएक्शन करानी पड़ेगी। हो गया, CH4 प्लस Cl2 इन द प्रेजेंस ऑफ CCl4, HCl रिमूव हो जाएगा, CH3Cl बन जाएगा, फिर इसकी 2Na के साथ रिएक्शन करा दें प्लस CH3 के साथ, ये जो है हमारा ये रिमूव हो जाएगा अगर हम रिएक्शन कराते हैं इन दी प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर, किसकी प्रेजेंस में, ड्राई ईथर की प्रेजेंस में, क्या बन जाएगा, CH3 सिंगल बॉन्ड CH3 मींस ईथेन का फॉर्मेशन हो जाएगा बहुत जल्दी से। हो गया ना। चलो होमवर्क में कल नहीं, कल सुबह 10 बजे तक मेरे पास होमवर्क में सेंड करोगे, ये 2 कन्वर्जन दे रही हूँ, फटाफट से लिख लो, ठीक है। पहला कन्वर्जन है ब्रोमो बेंजीन इनटू प्रोपाइल बेंजीन। मुझे नहीं पता कौन सी रिएक्शन लगेगी, अपना दिमाग लगाना, बनाना और लगाना। और दूसरा है आपका क्लोरोब्यूटेन इनटू वन ब्रोमो 2 फिनाइल, 1 ब्रोमो 2 फिनाइल ब्यूटेन। ठीक है, रिएक्शन मुझे नहीं पता कौन सी लगेगी, आप बनाएंगे और इन दोनों कन्वर्जन को कॉपी में फोटो खींचकर, मींस पहले कॉपी में सॉल्व करेंगे, फोटो खींचेंगे और मेरे व्हाट्सएप नंबर पे सेंड करेंगे, ठीक है। चलिए इतना समझ गए ना, खींच लो फोटो। ओके, प्रशस्ति का भी हो गया था, वेरी गुड। चलो भाई ठीक है बेटा, तो कल मिलेंगे हम, इसके साथ कुछ एलिमिनेशन रिएक्शन है और SN1 SN2 मैकेनिज्म रिएक्शन है, उनके साथ होमवर्क करके सेंड करिएगा, तब मिलेंगे आपसे कल, ठीक है। ओके बेटा, बाय बाय एंड जय हिंद, बाय बाय।